नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 4 जुलाई 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के। यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षाएं हैं पीईटी की, वो 19 अगस्त से पोस्टपोन करके 20 अगस्त को कर दी गई हैं। यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से कल ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी गई और आप लोगों की परीक्षाएं 20 अगस्त को 2 पालियों में करवाई जाएंगी। यहाँ पर देखिए लिखा है कि समूह की भर्तियों के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 20 अगस्त को होगी। परीक्षा 2 पालियों में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और अपराह्न 3 बजे से 5 बजे तक सभी जिलों में करवाई जाएगी। ये एक अच्छी बात है कि ये परीक्षा आपकी सभी जिलों में करवाई जाएगी और अगर किसी अभ्यर्थी को संबंधित जिले में परीक्षा केंद्र नहीं मिल पाता तो उस अभ्यर्थी को जो उसके पड़ोसी जिला होगा वहाँ पर परीक्षा केंद्र के रूप में भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा परीक्षा तिथि को मंजूरी दिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उसकी तैयारियों में जुट गया है। 7 जुलाई से आयोग मंडलीय बैठकें कर परीक्षा केंद्रों को अंतिम रूप देगा। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने बताया कि परीक्षा के लिए 20,73,540 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आवेदकों की संख्या को देखते हुए जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। साफ सुथरे रिकॉर्ड वाले परीक्षा केंद्रों को ही पीटी परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। शासकीय व सहायता प्राप्त विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी। महिला और दिव्यांग आवेदकों का केंद्र उसी जिले में रखा जाएगा जहां से आवेदन किया गया है। अन्य आवेदकों का अगर संबंधित जिले में संभव नहीं होगा तो पड़ोस के जिले में केंद्र बनाया जाएगा। जो भी महिलाएं हैं और जो भी दिव्यांग अभ्यर्थी उनको टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आपका जो परीक्षा केंद्र है आपके जिले में ही बनाया जाएगा। ये जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी होगी ये 100 अंकों की होगी और इसकी जो टेस्ट सीरीज है हमारे चैनल द्वारा, हमारे संस्थान द्वारा जारी कर दी गई एबी टेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो यूपी ट्रिपल एससी ने सिलेबस जारी किया उसके अनुसार आप अपना टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं और अपनी अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। नाम मात्र में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया गया है, आप उसको डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें इस पीटी की परीक्षा के बाद दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर भर्तियाँ आने वाली। यहाँ पर देखें कौन कौन से पदों पर भर्तियाँ आने वाली हैं। तो लिखा है यूपी में लेखपाल के 7,882 पद हैं, लगभग 8,000 के पद ये आपके जस्ट पीटी के बाद आने वाले हैं। लिपिक के जो है 8,000 आई थिंक 3,000 है या 8,000 है, ये इतने पद हैं। और लेखा परीक्षक के 1303 पद हैं। ग्राम्य विकास में 1658 पद हैं। परिवार कल्याण में 9,222 पद हैं। बाल विकास पुष्टाहार में 3,448 पद हैं और नगर निकाय में 383 पद हैं। तो पीटी क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए अगर इन सब परीक्षाओं में आप अपेयर होना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग पीटी परीक्षा क्वालिफाई करेंगे वही मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो आपकी पीटी परीक्षा होने वाली है इसमें काफ़ी सारे जो है सब्जेक्टों से आपका कुल मिला करके 5-5, 10-10 नंबर के पेपर क्वेश्चंस आएंगे जो कि 100 नंबर की आपकी परीक्षा होगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहेगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है रेलवे की परीक्षाओं को लेकर के। कोरोना की वजह से जो रेलवे की परीक्षाएं रोक दी गई थी तो उन परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया, मतलब 7वें चरण की जो परीक्षाएं हैं उनका शेड्यूल जारी कर दिया गया। 23 जुलाई से आपकी परीक्षाएं होंगी। ठीक है, कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण लंबित चल रही रेलवे भर्ती बोर्ड की एनटीपीसी की परीक्षाओं की जो डेट है वो जारी कर दी गई है। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी के विभिन्न पदों की परीक्षा का 7वां और आखिरी चरण 23 जुलाई से शुरू होगा। परीक्षा 31 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी। 23, 24, 26, 31 यानी 4 दिन यह परीक्षा होगी। आरआरबी प्रयागराज के अधीन इस परीक्षा में लगभग 50,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आरआरबी के नोटिफिकेशन के मुताबिक सभी भर्ती बोर्ड के 2.78 लाख अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड परीक्षा की तिथि से 4 दिन पहले डाउनलोड कर पाएंगे। तो जिस दिन आपकी परीक्षा शेड्यूल्ड है उस परीक्षा के आप 4 दिन पहले प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्रवेश पत्र आपको हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर मिल जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर देखकर रेलवे चेयरमैन ने कहा है कि बची हुई परीक्षाओं की तारीखें जारी कर दी गई हैं। तारीख घोषित कर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। परीक्षा 23 जुलाई से शुरू होंगी। दोस्तों रेलवे एनटीपीसी की भी पूरी टेस्ट सीरीज जो हमारे ऐप में अवेलेबल है। एबी टेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऐप के माध्यम से रेलवे की सभी परीक्षाओं की तैयारी बिल्कुल आसानी से बहुत नाम मात्र शुल्क में कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए लिखा है पीटी की परीक्षा को लेकर के ही अपडेट है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो अपडेट वो है ये है कि पीटी के बाद 2 मुख्य परीक्षाएं कराने की योजना। आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराने के बाद दिसंबर से पहले 2 मुख्य परीक्षाओं का आयोजन कराने की योजना पर काम कर रहा है।
सूत्रों के अनुसार माने तो करीब 30,000 पदों पर जो है यूपीएससी भर्ती करने वाला। इसमें से जो प्रमुख पद हैं वो राजस्व लेखपाल का है और इसके अन्य समान अर्हता वाले योग्यता वाले पदों के लिए भी परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं। इसके बाद जो दूसरी परीक्षा है वो मेडिकल से संबंधित है, ठीक है। तो मेडिकल से संबंधित भी परीक्षा आपकी हो सकती है। तो पीटी क्वालिफाई हो जाती हैं तो आप सीधा इस परीक्षा में बैठ पाएंगे, यानी राजस्व लेखपाल की तुरंत बाद आपकी भर्ती आने वाली है। पॉलिटेक्निक के सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर के यहाँ पर अपडेट आ रहा है। देखिए लिखा है, यदि आप पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं और परीक्षा केंद्र को लेकर के परेशान है तो आपके लिए अच्छी खबर है। आपका घर ही परीक्षा केंद्र होगा और मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप कॉपी पर प्रश्न पत्र होगा आपका। आप आश्चर्यचकित तो नहीं रह गए, लेकिन ये सच है दोस्तों। कोरोना संक्रमण के चलते पहली बार पॉलिटेक्निक की सेमेस्टर परीक्षाएं ऑनलाइन कराने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। संस्थानों में कंप्यूटर की कमी के चलते प्राविधिक शिक्षा परिषद घर पर ही मोबाइल फोन व लैपटॉप से परीक्षा कराने पर मंथन कर रहा है। 21 जुलाई से परीक्षाएं प्रस्तावित है। कोरोना काल में पहली बार बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। 21 जुलाई को प्रदेश के सभी 150 सरकारी, 19 अनुदानित और 1202 निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू होंगी। तो ये परीक्षाएं जो दोस्तों जो ऑनलाइन मोड पर कराई जानी है, मतलब घर से ही आपको एग्जाम देना है, कहीं अलग से जाने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। DID-SSB से TGT टीचर की भर्तियां आई हुई हैं, ठीक है। तो इसके लिए आवेदन फॉर्म जो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है दोस्तों। यहाँ पर अपडेट ये है कि आप लोगों की जो DID-SSB में TGT के फॉर्म आए थे उसमें आवेदन की जो डेट है एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। अभी तक जो आवेदन की डेट थी वो 3 जुलाई 2021 थी, लेकिन 3 जुलाई 2021 बीत जाने के बाद अब जो डेट है वो आपको 3 जुलाई से बढ़ा करके 10 जुलाई कर दी गई है। तो विभिन्न टीजीटी के पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ हो रही हैं। ज़्यादा जानकारी आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट governmentjobcenter.com पर मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको इसके फॉर्म अवेलेबल हैं। विज्ञापन संख्या 3/2021 के अंतर्गत ये भर्तियाँ आपको देखने को मिल रही हैं। तो फटाफट आवेदन कर दीजिए अगर आप इसमें चूक गए तो 10 जुलाई तक। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती काउंसलिंग को लेकर के। 69,000 शिक्षक भर्ती की थर्ड काउंसलिंग में कितने अभ्यर्थियों ने कहाँ पर काउंसलिंग करवाई है, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी BSA से जानकारी मांगी है। ठीक है, आपको याद होगा कि 28 से 29 जून को ये काउंसलिंग करवाई गई थी। तो इसमें सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से BSA को पत्र भेजा गया पत्र, उसमें कहा गया कि 4 जुलाई तक जिले में काउंसलिंग के लिए चुने गए अभ्यर्थियों के बारे में सारी जानकारी उपलब्ध करवाएं। अगली अपडेट है कस्तूरबा आंगनवाड़ी भर्तियों को लेकर के। तो आंगनवाड़ी भर्तियों में कई जिलों से जो फार्म है वो फिर से आ गए हैं। इसमें से आपके प्रतापगढ़ हो गया, गाजियाबाद हो गया, बलिया हो गया, गोंडा हो गया, हापुड़ हो गया, जौनपुर हो गया, ललितपुर, महोबा और प्रयागराज, संभल, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, वाराणसी, इन जिलों से आंगनवाड़ी भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। तो अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो बिल्कुल विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट या फिर विजिट करें हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com, वहाँ से आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, देखिए balvikas.up.gov.in। यहाँ से जा करके आप लोग सारी डिटेल्स ले सकते हैं और अपना फॉर्म भर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर जो अपडेट है वो है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के। लिखा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 का उल्लंघन पाया है। सुनवाई के बाद राष्ट्रीय आयोग ने इस मामले में अंतिम रिपोर्ट पारित की है। बरेली की निधि गंगवार ने संबंधित शिकायत निवारण प्रणाली पर इस मामले में शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने शिकायत को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजा है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव ने शासन के पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग को पत्र लिख करके कहा है कि इस प्रकरण पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतिम रिपोर्ट से संबंधित है। इस पर उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा कार्रवाई किया जाना अपेक्षित नहीं है। टीजीटी पीजीटी भर्तियों की बात कर लेते हैं, रिजल्ट को लेकर बात कर लेते हैं। तो कल प्रतियोगी मोर्चा की जो टीम है चयन बोर्ड गई थी। यहाँ से कई सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर जो वार्ता हुई, इसमें से पहली अपडेट ये है कि जो बायोलॉजी की परीक्षा है उसमें सभी अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, चाहे वो साइंस में कन्वर्ट किए हों या ना कन्वर्ट किए हों। दूसरी अपडेट ये है कि आपको जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएँ हैं उनको पोस्टपोन कराने के लिए प्रतियोगी मोर्चा की तरफ से यहाँ से बात की गई सचिव जी से। सचिव जी ने साफ मना कर दिया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसमें जो कुछ कर सकते हैं वो अध्यक्ष साहब ही कर सकते हैं। तो प्रतियोगी मोर्चा की जो टीम है वो अब अध्यक्ष से मिलने के लिए ज्ञापन दिया कि जल्द से जल्द अध्यक्ष जी से मुलाकात करवाई जाए। अगली यहाँ पर अपडेट है कि ये है कि आपके टीजीटी पीजीटी के जो पेंडिंग रिजल्ट पड़े हुए हैं वो रिजल्ट अतिशीघ्र जारी किए जा सकते हैं 2016 भर्ती वाले। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।